घर में ही उलझ जाओगे। अब घर में बैठे बैठे होना क्या है, आप क्या समझते हो? घर में क्या घटता है जब आप घर में बैठ जाते हो? तो ये लेजीनेस केवल घर में ही दुखी नहीं करेगा, बाई चांस आपको कोई काम भी मिल गया तो लेजीनेस वहां काम में भी अड़चन डालेगा, काम भी नहीं करने देगा ठीक से, जिसके परिणाम आपके काम से आपको हताशा, निराशा, गुस्सा, डांट, बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं मिलेंगी और वो आपको फिर नशे की तरफ धकेल देंगे। तो लेजीनेस को समझना और उसके ऊपर उठकर काम करना सीखना कितना ज्यादा जरूरी है, ये आप स्वयं ही पूछो अपने आप से। जिस खुशी को आप ढूंढ रहे हैं वो खुशी खाली बैठने में नहीं है, काम करने में है। केवल काम करना ही काफी नहीं, काम ईमानदारी से करने में है। जिस खुशी को आप ढूंढ रहे हो, पैसा कमाकर सिर्फ अपना पेट भरने में नहीं है, वो खुशी दूसरों का पेट भरने में भी है, परिवार की जिम्मेदारी उठाने में भी है। बहुत सारे, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जिनके बूढ़े आदमी आखिर तक काम करते हैं। वे काम क्यों करते हैं? उन्हें इस बात का ज्ञान है कि काम करने से मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरी विचारधाराएं और मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और मैं परिवार में एक वैल्यूएबल व्यक्ति का स्थान प्राप्त किए रखूंगा। काम नहीं करेंगे तो वैल्यूएबल स्थान आपका खत्म हो जाएगा और स्वास्थ्य आपका दिमाग और शरीर का गिरने लग जाएगा। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, कोई लड़की एक 101 साल के बूढ़े की वीडियो बना के डाल रही थी कि ये जो बाबा हैं 101 साल के हो गए हैं और ये अभी भी जो है ना स्वस्थ हैं, ताजा हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ों की देखरेख करते हैं, उनमें पानी देते हैं। भले ही पैसे कमाने का काम नहीं कर रहा, लेकिन एक सकारात्मक काम कर रहा है। उसके उसी सकारात्मक काम से वो 101 साल की उम्र में स्वस्थ भी था और लोग उसकी इज्जत भी कर रहे थे। तो काम कितना महत्वपूर्ण है, ये इस खोपड़ी के अंदर डालना होगा। और काम के लिए नो पेन नो गेन की मानसिकता यहां फिट करनी पड़ेगी। एक और थोड़ा सा कड़वा सत्य है, देर से समझ में आता है। फिजिकली पेन जो काम के द्वारा हमें मिलता है, उस काम से हम कमजोर नहीं होते, हमारा शरीर मजबूत होता है, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आपको 6 महीने इस बेड पे ही खाना दे दिया जाए, लेटरिन भी यहीं लगा दी जाए, 6 महीने के अंदर ही आपकी जो नसें हैं वो एकदम गिलगिली और बेकार, चलने की भी क्षमता नहीं रहेगी आपके पैरों में, खत्म हो जाएगी। पैरों में अगर चलने की क्षमता है तो ये चल चल कर ही क्षमता है। पैर रोज पेन लेते हैं, ऊपर के शरीर का बोझ उठाते हैं और चलते हैं, इसीलिए इन पैरों में क्षमता है। तो पेन कभी भी इंसान को कमजोर नहीं करता, ये बात अपने इस दिमाग को बता दो कि कमजोर नहीं होऊंगा, मैं मजबूत होऊंगा। काम जितना ज्यादा करूंगा उतना ज्यादा मजबूत होऊंगा। बात दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये प्रोग्राम
हमें जीवन को सही तरीके से जीने की नॉलेज देता है और सहयोग भी करता है। जिन थेरेपियों को आज ज्यादातर समाज के लोग सजा मानते हैं, प्रताड़ना मानते हैं, वो न सजा है न प्रताड़ना है, वो नशा करने वाले व्यक्तियों के शरीर और दिमाग में काम करने की क्षमता और सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए निहायत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग जो केवल किताब पढ़ते हैं, जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो किताबों को पढ़कर और इसे प्रताड़ना मानते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए आदमियों को भी ये ज्ञान नहीं है कि फिजिकल जो थेरेपी, जो एक्सरसाइज टीसी प्रोग्राम में दी जाती है, उसका मकसद प्रताड़ित करना नहीं होता और ना ही प्रताड़ित होते। उससे तो दिमाग और शरीर मजबूत किया जाता है ताकि व्यक्ति बिना नशे के काम करने की काबिलियत जुटा सके। ये सही है या गलत है? सही है। अभी सही कह रहे हो आप, लेकिन जिस समय नशा आपके अंदर चला जाएगा उस समय आपका दिमाग इसको गलत बताने लग जाएगा। आप पूछकर देखो उन लोगों से जो लोग इस प्रोग्राम से स्वस्थ हो गए हैं, जो रिकवरी में चल रहे हैं, वो लोग धन्यवाद करेंगे इस प्रोग्राम की थेरेपीज का, इस प्रोग्राम के सिस्टम का, कि हमारा जीवन बच गया और आज हम एक जिम्मेदार इंसान की जिंदगी जी रहे हैं। मंदिर मानते हैं वो नशा मुक्ति केंद्र को, लेकिन कौन? जिन्हें फायदा पहुंच गया, जिन्हें वैल्यू का पता लग गया। अब बंदर को अदरक दे दो, वो उसको चबाएगा, उसका मुंह जलेगा, वो फेंक देगा, उसको वैल्यू का पता ही नहीं। मनुष्य को दे दो, मनुष्य रख लेगा। अदरक है, एंटीबायोटिक है, गुणकारी है, एंटीऑक्सीडेंट है, बीमारियों को ठीक करती है, वो समझ के रख लेगा। तो प्रोग्राम गलत नहीं है, प्रोग्राम को समझने वाली विचारधाराएं गलत हैं। जो समझ गई उनके लिए ठीक, जो ना समझे उनके लिए बेकार। तो प्रोग्राम काम करता है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हम सकारात्मक विचारधाराएं रखें। सकारात्मक विचारधाराएं केवल सोचने या कह देने से सकारात्मक विचारधाराएं नहीं होती। हमारे दिमाग को उसके प्रूफ चाहिए होते हैं प्रैक्टिकली, और वो तो करने से मिलेंगे। ये दूसरा हिस्सा नहीं जानते हम कि वो करने से प्राप्त होंगे। बस हमने किताबों में पढ़ा और सुन लिया कि विचार सकारात्मक रखो। इस प्रोग्राम को जिन्होंने ईमानदारी से किया, उन लोगों को हमेशा इसमें अपने लिए एक फायदा मिला। हर थेरेपी में एक फायदा मिला। इसीलिए आज वो इस प्रोग्राम से जुड़े भी हुए हैं। 35 साल से, 40 साल से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? आज वो नशा मुक्त हैं, जीवन में सफल है, जिम्मेदारियां उठा पा रहे हैं, आजादी है। इसी प्रोग्राम के जो टूल्स हैं, जो थेरेपीज हैं, उसके द्वारा आज उनके जीवन में आजादी है, परिवारों में खुशियां हैं। इसीलिए तो जुड़े हुए हैं। तो इस प्रोग्राम को जिस दृष्टिकोण से आप देखेंगे वैसा ही आपको मिल जाएगा।